सो गुड मॉर्निंग आनंद आश्रम, यू आर ऑल आवर फैमिली। तालियां तो बजाइए। सबसे पहले हमारे बहुत ही, आप सबको तो मैं वेलकम करता ही हूँ, फिर से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्टर कॉरपोरेट्स से 3 मेहमान आज आए हुए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। श्री मिलिंद वैद्या, श्री राकेश पामुला और श्री हितेश भाई सांगाणी। ये स्पेशली भरूच से इंडोबाइजीन कंपनी, जो हमारी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं आशाएं प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ से रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं। आज आशाएं को 7 साल हो गए, 7 इयर्स निरंतर लगातार हम बच्चियों को सपोर्ट करते आ रहे हैं। और जो सेवा 16 लड़कियों से शुरू हुई थी, आज 200 तक पहुंची है, हर साल 200 हो रही है। 1200 लड़कियों को हम अब तक सपोर्ट कर चुके हैं और ये यात्रा निरंतर। छाबरा सर ने जब उनके दिल में ये ख्याल उमगा होगा कि भाई इस तरह बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी एक बड़ी रसप्रद कहानी भी है, कैसे वो भावुक हो गए थे लड़की की कहानी सुन के, वो सब आप जानते हो। तो उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इतनी अच्छी तरीके से ब्रह्मांड उन्हें मदद करने वाला है। तो मुझे लगता है कि सबसे हैप्पी सोल, जो माली एक बाग को जब सजाता है तो सबसे हैप्पी सोल छाबरा सर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेशल धन्यवाद मैं उनको मेरी और वंदना जी की ओर से दूंगा, क्योंकि उन्होंने हम दोनों में बहुत श्रद्धा रखी और हमें दिया इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए भी हम उनके खूब आभारी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही आनंद मिल रहा है। और आप लोग जो इंटरव्यू पैनलिस्ट जो हैं, वो हमें इतना सुंदर सपोर्ट हर साल देते रहे हैं, वो हमें बहुत ही भाता है और आप सबको मिलके बहुत ही आनंद होता है। एक छोटी सी फटाफट मैं क्विक इंट्रोडक्शन सबकी दे देना चाहूँगा। जिनको मैं नहीं जानता हूँ वो प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें। इंट्रोडक्शन में सिर्फ नाम कहना है। मिसिस रमाबेन हुस्कोते, राइट। ये हमारे मयंक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि वंदना जी के हस्बैंड हैं और बेसिल स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल बनने के कगार पे हैं। ये हमारे नए मित्र हैं राजन जी सुले, ये सोलापुरकर जी के रिलेटिव हैं। डॉक्टर सोलापुरकर को हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हेरिटेज एक्सपर्ट और योगाचार्य। कमलेश भाई जोशी हमारे बहुत ही सुंदर सेवक, उनकी वाइफ दीपिका जी। आरती पांडे को कौन नहीं जानता, जयेश पांडे को कौन नहीं जानता। ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, है ना जी। और प्लानेट प्रोटेक्टर बहुत ही सुंदर सा ग्रुप चलाते हैं। ये है वंदना जी की बेटी लावण्या। रस्तोगी जी को सब जानते हैं, वो अपना कैरियर काउंसलिंग बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। मुझे सर बहुत खुशी हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी एक बच्ची ने इनका नाम लेके कहा कि रस्तोगी जी की काउंसलिंग से मुझे आज इतनी अच्छी जॉब मिली और मैं ये फाइनेंस के फील्ड में हूँ। तो दैट वाज आवर अचीवमेंट। ये सब जो रिजल्ट हमें इम्पैक्ट, जो सोशल इम्पैक्ट हमें दिख रहा है आशाएं का, वो गजबनाक है। मैं आपसे कहूँ, बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। कोई बच्ची MBA बन के HDFC बैंक में नौकरी लगी, हम सोच भी नहीं सकते। एक लड़की आई थी जो बोलती है सर मुझे अब्रॉड जाने की तैयारियाँ करनी है। मैंने कहा वंडरफुल यार, और थ्रू आउट हमने आशाएं में उसे सपोर्ट किया है। इससे ज़्यादा फुलफिलिंग फीलिंग हो नहीं सकती ना। रस्तो जी, ये अनिल लोहारिया जी, हमारे बड़े ही वेटरन और सीनियर सेवक अनिल लोहारिया जी। रेखाबेन आशर, बहुत ही प्यारी सी लेडी, धन्यवाद आने के लिए। ये है लक्ष्मी रवि जी, सीनियर सिटीजन ग्रुप की सर्वे सर्वा, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप लोग। हेमाबेन रायज़ादा, बहुत ही अच्छी डोनर, सेवक और हमेशा तैयार। संध्या पांडे जी, प्रिंसिपल पद्मावती स्कूल सुभानपुरा में, हमेशा तैयार रहती है सेवा के लिए। अनीता खड़े जी बहुत अच्छा जीवन मूल्य चला रही हैं। किशन जी झावर, आप क्या करते हैं सर? ये CA हैं, वंडरफुल। ये हैं हमारे मित्र कुलकर्णी जी, जयंत कुलकर्णी, बहुत ही सुंदर सेवक। ये हरिओम सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अंशुमन शाह, उनकी वाइफ प्रवीणाबेन शाह। ये अपनी इंट्रोडक्शन खुद देगी। ये है मिसेस भिंडे, तू बोल।
ये है भारतीबेन मेहता और ये है हमारी हेमाबेन शुक्ला, हमारी पुरानी और बहुत अच्छी सी सेवक। तो ये इंट्रोडक्शन हो गई। इन सब की इंट्रोडक्शन, वंदना जी को तो आप जानते ही हैं, सर को आप जानते हैं, इनकी इंट्रोडक्शन मैंने करवा दी। बस 2-3 छोटी बातें कह के यहाँ पर मैं शांत हो जाऊँगा और उसके बाद हम इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करेंगे। आशाएं, छोटी छोटी आशाओं पर टिका है जीवन का आधार। सर सुनिएगा, छोटी छोटी आशाओं पर टिका है जीवन का आधार। बिना आशा के ये जीवन लगता है नीरस अपार। सुख दुख जैसे चक्कों पे चलती है जीवन की गाड़ी। आशाएं देती है इसको संबल रूपी ईंधन भारी। संबल यानी सपोर्ट। जब जीवन नैया लगती है दुर्गम करने को पार, पार लगाने आती इसको आशाओं की पतवार, जो कि सर जैसे फरिश्ते लाते हैं। आशाएं करती है इस जीवन का अर्थ साकार, क्योंकि छोटी छोटी आशाओं पर टिका है जीवन का आधार। यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा अपना वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और वंदना जी से कहूँगा कि वे भी 2 शब्द कहें, उसके बाद सर बोलेंगे। थैंक यू। आप सभी लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, और जैसा प्रदीप सर ने बोला कि उस दिन जब बच्ची ने बोला, पूर्वी ने, कि सर्वेश सर ने काउंसलिंग की और वो आगे बढ़ रही हैं, हमारे लिए सारी बच्चियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इन बच्चियों का जो चयन होता है, जो प्रोसेस है, जो आज होने वाला है, वो आप लोगों के माध्यम के, आप लोगों के सहयोग के बिना हो नहीं सकता। तो मेरा एक इतना छोटा सा एक बात रहेगा कि आप लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग, मुझे पता है संडे एक फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हम लोग अपना कीमती समय इस सेवा को दे रहे हैं, तो आप लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग भी इतनी दूर से हम सारी बच्चियों का इतना अच्छा प्रोसेस देखने आए, सर आप लोगों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। 50 वर्ष की उम्र में जब ईश्वर जी ने प्रेरणा दी थी कि पैसों के साथ के संबंध त्याग के फुल टाइम सेवा में लग जाओ, तब ईश्वर जी के साथ वार्तालाप में ईश्वर जी ने से बात हुई। मैंने कहा, ईश्वर जी जो आदेश वो सिर्फ आंखों पर रख के अमल, और वहाँ से सेवा का कार्य शुरू हुआ। हमें क्या पता था 15 वर्ष पहले कि वो जो निकल पड़े थे सेवा में, वो ये प्यारा सा कारवां बन जाएगा। ईश्वर जी को पूछा कि ईश्वर जी प्रेरणाएं इतनी हैं, व्यवस्थाएं कहाँ से होंगी? तो ईश्वर जी ने बोला, उसकी फिक्र मत करो, चले चलो, कदम कदम पर मेरे फरिश्ते तुम्हें मिलेंगे और जितने भी सेवा के संकल्प करोगे वो सब पूर्ण हो जाएंगे। और वो 15 साल वाली बात देखो आज कितनी अच्छी प्रूव हो रही है। आप सब सेवा के फरिश्ते हैं, मेरा आप सबको नमन। आशाएं सेवा अब क्योंकि शुरू होनी है, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा समय को लूँगा नहीं। आशाएं सेवा ये सोच के शुरू की गई थी कि हम क्यों ना कुछ बच्चियों को सपोर्ट करें तो जीवन धन्य हो जाएगा। पर वो कुछ बच्चियों का मामला बढ़ते बढ़ते देखिए, आज आनंद आश्रम ने आप सबके कोऑपरेशन, आप सबके इन्वॉल्वमेंट, आप सबके मार्गदर्शन में 1200 से ज़्यादा बच्चियों की लाइफ को अपन पॉजिटिव इम्पैक्ट कर चुके हैं। जो ईश्वर जी ने बोला था कि फरिश्ते मिलेंगे, उसमें एक फरिश्ता ईश्वर जी ने इंडो बाईजीन को भी भेजा। इंडो बाईजीन न केवल आशाएं के कोलैबोरेटर हैं, वो तो एक प्रोग्राम हुआ, पर इंडो बाईजीन ने वो सपोर्ट किया है जो आने वाली जनरेशन्स तक इम्पैक्ट करेगा। दे आर अवर पार्टनर्स इन बिग सेवा ड्रीम, जो अपन हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, उनमें इंडो बाईजीन का सबसे बड़ा योगदान है। आप ये हमारा संदेश अपनी कंपनी के टॉप तक पहुंचाइए कि आप द्वारा दिया हुआ सपोर्ट किक स्टार्ट प्रूव हो रहा है। जीवन में मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप। और वासु आर्य जी ने
बीना मोदी जी ने, इंडो बाइजिन ने वो पहले कदम को सरल कर दिया। ईश्वर जी कहते हैं पहला कदम आप उठाओ, बाकियों के कदम में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप सभी प्रेरणा और सपोर्ट प्रूव कर रहे हैं। बिफोर आई एंड, मैं निवेदन करूंगा आए हुए मित्र मिलिंद जी, राकेश जी, हितेश जी, आप अपने कुछ शब्द एक्सप्रेस करें, हमें खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मेरा नाम है मिलिंद वैद्य, आई एम ए DGM फॉर इंडो बाइजिन केमिकल। मेरा सभी को नमस्कार। मैं ये मानता हूँ कि जैसे अभी छाबरा साहब ने बताया कि ईश्वर की अनुमति से ये उपक्रम चालू हो गया, और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने इंडो बाइजिन को चुना आनंद आश्रम के जरिए। तो ये हमारा सौभाग्य है इंडो बाइजिन का कि इंडो बाइजिन को ये संधि प्राप्त हुई, उपलब्ध हुई कि हम इसमें हमारा कुछ सहभाग कर सके। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे 2 केसेस बताने हैं जो कि बहुत इंस्पिरेशन है उसमें। बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ इंडो बाइजिन केमिकल का। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। इंडो बाइजिन केमिकल ये एक के मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। के मोदी मीन्स कृष्ण कुमार मोदी, जो ललित मोदी के पिताजी हैं। तो उनके कई सारे बिजनेस हैं, लेकिन अभी अपने में कृष्ण कुमार मोदी साहब नहीं रहे। तो जितने भी कृष्ण कुमार मोदी साहब के बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ है, उसको हैंडल कर रहे उनकी मिसेस, उनकी पत्नी डॉक्टर बीना मोदी। तो शी इज़ ऑल्सो अ लेडी, शी इज़ हैंडलिंग ऑल दिस बिजनेसेस। सो आई थिंक वी शुड हैव अ क्लैप ऑन दैट। बेसिकली ये नारी शक्ति, इसके बारे में बहुत मैं इंस्पायर हुआ हूँ एक्चुअली। हमारी जो अभी चेयरपर्सन है मिसेस बीना मोदी, सो शी इज़ ऑल्सो लेडी। आई एम रियली इंस्पायर्ड ऑन हर एक्चुअली। और कुछ केस में बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसको, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो उपक्रम है उसको बहुत महत्व दिया है। तो हाल ही में रिसेंटली हमने G20 समिट हुआ था गांधीनगर में। वहाँ पे हमको इंडो बाइजिन को इनविटेशन आया था, तो हमने उसमें सहभाग लिया था। उसमें मिनिस्टर मिस स्मृति ईरानी ने वहाँ पे उनका प्रेजेंस था। तो काफ़ी फॉरेन डेलीगेट्स भी आए थे, लेकिन एक इंडियन डेलीगेट जो थी उसमें मैं बहुत इंस्पायर हो गया। आप लोगों को शायद पता होगा, शायद पता भी नहीं होगा। आपने नाम सुना होगा 5 स्टार होटल्स द ललित। यस, राइट। तो ये द ललित होटल्स जो है, इसकी जो चेयरपर्सन है वो मिसेस ज्योत्सना सूरी है। और ये द ललित 5 स्टार होटल्स 450 होटल्स है 65 कंट्रीज़ में। ऑल दीज आर 5 स्टार होटल्स। और ये बिज़नेस संभाल रही है मिस ज्योत्सना सूरी। तो उसका इंटरव्यू जब हुआ था तो उसने बताया था कि 2016 में उनके पति का देहांत हो गया, मिस्टर ललित सूरी। ये होटल का नाम जो ललित है वो उनके मिस्टर का नाम था द ललित। तो द ललित सूरी जी का देहांत हो गया 2016 में। और तब ये मिस ज्योत्सना सूरी वॉज हाउसवाइफ। लेकिन उनके देहांत के बाद इतना पूरा सब जो बिज़नेस है वो उनके मिसेस ने, ज्योत्सना सूरी ने संभाला। तो यू कैन इमेजिन
450 hotels in 65 countries, and the chairperson is a lady. So I was really impressed on her speech actually, कि उसने मतलब इतना बड़ा बिजनेस संभालना, ये बहुत शक्ति होनी चाहिए इसमें। और मैं बहुत इंस्पायर हो गया तब से कि नारी शक्ति क्या होती है। एंड रियली और एक मैं केस बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगा। मिस सुधा मूर्ति, आपने नाम तो सुना होगा, राइट? तो मिस सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन है, मिस्टर नारायण मूर्ति उनकी वाइफ, और जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ऋषि सुनक, उनके सास ससुर, राइट? शायद आप लोगों को ये मालूम होगा मिस सुधा मूर्ति की कहानी। मैंने एक इंटरव्यू में सुनी थी, मैंने देखा था वो इंटरव्यू। सुधा मूर्ति जी इज़ द फर्स्ट लेडी इंजीनियर। शी हैज़ स्टार्टेड हर इंजीनियरिंग इन द ईयर 1968 and she has completed her engineering in 1972. तो उसकी कहानी ऐसी है कि when she has completed her engineering, नॉर्मली पहले ऐसा था कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पहले ही कैंपस इंटरव्यू होता था। काफ़ी बड़े बड़े कंपनियां कॉलेज में जाके कैंपस इंटरव्यूज़ लेती थी। तो उस टाइम टाटा का जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के कुछ मैनेजर्स आए थे कैंपस इंटरव्यू के लिए सुधा मूर्ति के कॉलेज में। उन्होंने ये बताया था सुधा मूर्ति ने कि मैं अकेली लड़की थी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बाकी सब लड़के थे। तो काफ़ी कंडीशन मुझे रखी गई थी कि मुझे कैंटीन में जाना नहीं है, लड़कों से बात नहीं करना है। और उस टाइम तो कॉलेज में लेडीज़ टॉयलेट भी नहीं था, क्योंकि कोई गर्ल एडमिशन ही नहीं लेती थी। बट शी हैज़ डन हर इंजीनियरिंग इन दोज कंडीशन। तो जब भी कैंपस इंटरव्यू हुआ इनके कॉलेज में, तो वो टाटा की जो हेड्स थे, मैनेजर्स थे, उन्होंने इनका इंटरव्यू नहीं लिया। उन्होंने सुधा मूर्ति का इंटरव्यू नहीं लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लड़की को कंपनी में जॉब नहीं दे सकते। तो इसको शी वॉज डिसअपॉइंटेड, तो थोड़ा सा अंदर नाराज़गी हो गई, गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे है कि लेडी को क्यों नहीं, गर्ल हो तो क्या हुआ, काम क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो उसने टाटा जी को, JRD टाटा वॉज द चेयरमैन ऑन दैट टाइम, उन्होंने एक लेटर लिखा। उनको एड्रेस भी मालूम नहीं था, गूगल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखा JRD टाटा मुंबई। और वो लेटर JRD टाटा के पास चला गया। JRD टाटा जी ने वो पढ़ा और उनके जो हेड्स थे उनको मीटिंग के लिए बुलाया कि हम कोई गर्ल को या लेडी को जॉब क्यों नहीं दे सकते। तो उसने वो लेटर में लिखा था, सुधा मूर्ति जी ने, कि आप अगर नारी शक्ति को बढ़ावा नहीं देंगे तो ये देश की प्रगति कभी नहीं होगी। Yes. तो उसने इतना मजकूर लिखा था वो लेटर में कि यू शुड इंस्पायर, यू शुड गिव मोटिवेशन टू नारी शक्ति, यू शुड create a jobs to girls and ladies, and that letter was very inspiring to Mr. JRD Tata. JRD टाटा साहब बहुत इंस्पायर हो गए। उन्होंने फिर वो पैनल को बुलाया इंटरव्यू लेने वाले, और फिर उसको सुधा मूर्ति को जॉब दिलवाया। तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग लगा कि नारी में वो शक्ति है, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो ये जो उपक्रम आनंद आश्रम जो कर रही है, ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है, और इसका हम इंडो बाइजिन एक हिस्सा है, इसका हमको अभिमान है। थैंक यू। Thank you very much. Thank you.
નમસ્કાર, નેશન પ્લસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પરમાર. આનંદ આશ્રમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ શૈક્ષણિક વર્ષમાં પણ તેમના આશાએ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીઓની ફીની સહાય કરવામાં આવી હતી. આનંદ આશ્રમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દર શૈક્ષણિક વર્ષમાં તેના આશાએ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીઓને છેલ્લા 7 વર્ષથી ફીની સહાય કરે છે. આનંદ આશ્રમની સતત 7 વર્ષથી ચાલતી આ વિશિષ્ટ સામાજિક સેવાએ સરકારની બેટી પઢાઓ મુહિમમાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. ઉપરાંત સ્ત્રી સશક્તિકરણના ક્ષેત્રમાં પણ ભણી ગણીને આગળ વધી જતી વિદ્યાર્થીનીઓ બહાર આવીને ઉત્તમ સકારાત્મક કાર્યો દ્વારા પોતાના પરિવાર તથા સમાજને અત્યંત સુંદર રીતે ઉપયોગી થઈ રહી છે. હા બેટા, આ ફોર્મ તમે ભર્યું છે? હા. શું નામ આપનું? પ્રજાપતિ દિવ્યાંશ. અને ઘરમાં બીજું કોણ છે તમારા સિવાય? એટલે બ્રધર સિસ્ટર? બ્રધર એક જ છે. મધર છે. એક બ્રધર છે. એ શું કરે છે? 12th છે, સ્કૂલમાં. 12th છે. અને આ જે તમે અત્યારે હવે ટીવાય માટે તમે જે એપ્લાય કરી છે ફીઝ માટે, તો એસવાય સુધી તમે નથી લીધી? તમને ખબર નહોતી? ના, નથી. કેવી રીતે ખબર પડી? મારી ફ્રેન્ડ થ્રુ. ઓકે. એસવાયમાં શું રિઝલ્ટ હતું તમારું? એસવાયનું રિઝલ્ટ હતું નહીં આવ્યું. હા, પણ એટલે ક્લિયર થઈ ગયું એ તો એ લોકો આપે છે ને? નહીં, હજુ રિઝલ્ટ જ નહીં આપ્યું. રિઝલ્ટ જ નથી આવ્યું. તો ઇન કેસ એમાં કંઈ ફેલિયર આવે તો? શું? ફેલ આવે તો? કેટીની એક્ઝામ આપવી પડશે. કેટી આપીને આગળ વધાય ને? એટલે એવું નથી ને કે થર્ડ યર ના લેવાય, બરાબર ને? એટલે થર્ડ યર તો ચાલુ જ રહેશે તમારે. એફઆઈમાં તો પાસ હોય શું એસવાયમાં તમારે શું એક્સપેક્ટેડ શું છે? કેવું આવશે? કેટલું આવશે? એ તો હવે રિઝલ્ટ તો પણ એટલે તમે પોતે અંદાજો તો હોય. નહીં થવાય. ફેલ તો નહીં થાય ને? અને ફાધર શું કરે છે? સિક્યુરિટી. મધર हाउसवाइफ. हाउसवाइफ. उसके बाद क्या करने का है आपका? आपने M.Com. सोचा है M.Com करेंगे और कोई पर्टिकुलर उसमें सब्जेक्ट या? हाँ, वो तो सिलेक्ट करने आएंगे तब. अच्छा, अभी आपने सोचा नहीं है? तो आपका कोई मिशन है, कोई लक्ष्य है, लाइफ का गोल? तो वो तो हमें M.Com करके ही पता चलेगा. M.Com करके पता चलेगा. जॉब करना चाहते हैं? हाँ. फर्स्ट ईयर के परसेंटेज कितने थे आपके? 58. फर्स्ट ईयर के? क्योंकि आपने सेकंड ईयर का देखा नहीं? सेकेंड ईयर का नहीं आया रिजल्ट अभी. हाँ, फर्स्ट ईयर का 58. आपने मार्कशीट लगाई है उसकी? नहीं लगाया. आपने ફી રિસિપ્ટ अंदर लिखा नहीं था मार्कशीट. આ ફી રિસિપ્ટ તમારી જે છે તે કયા કયા વર્ષની તમે મૂકી છે? FY ની છે. એફવાયની. અને અત્યારની એસવાય ટીવાયની? નથી. ટીવાયની તો હજુ નહીં ભરી નથી. ટીવાયની ભરી નથી. હા, એસવાયની ભરી હતી પણ એ લગાવ્યું નહીં. તો આ બે રસીદ છે તે શાની છે? એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ભરી હતી ને એટલે अलग બંને अलग. અલગ ओके. છે. आती है आपको कुछ पूछना है? દિવ્યાંશ. व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ चुके होंगे, हाँ. है ना? तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी या हमें कुछ भी पूछना होगा आपसे कि आपने इसमें कोई भी मार्कशीट नहीं लगाई है, हाँ. तो हम कॉल करेंगे आपको. નંબર સેવ કરી રાખજો જેથી તમને જ્યારે કોલ આવે તો ખબર પડે, સારું. બરાબર? એક એટલે ગ્રુપમાં જ પછી છે હા, અંદર. પછી અમે કેમ કે વારંવાર કોલ ના કરી શકીએ. તમને જ્યારે બધાને કોલ કરવાના હોય એ હિસાબે તમને જ્યારે કોલ આવે જવાબ આપજો અને ચાલુ રાખજો પર્સનલ નંબર. કોલ કરશે. હા હા. किसको पूछना होगा तो अदरवाइज અગર હા, અને મેસેજ આવી જ જશે. બીજું તમારે પપ્પા શું કરે? સિક્યુરિટી. મમ્મી તો તમે કશે બીજેથી પણ એપ્લાય કર્યું છે ના, એના નહીં. માટે? એટલે કશે બીજેથી તમને સ્પોન્સર મળતું હોય કે તમે રિઝર્વમાં હોય તો એ કન્સેશન થઈને આવતું હોય એવું કંઈ છે? ના, એવું કંઈ आपने किसी और दूसरी संस्था से कभी नहीं, બીજી કોઈ NGO માં? એ ફર્સ્ટ ટાઈમ. फर्स्ट टाइम? ફર્સ્ટ ટાઈમ.
ओके, तो आपको फ़ोन करेंगे हम व्हाट्सएप के हाँ। थ्रू, ठीक है? ઓકે ચાલો થેન્ક યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. શું નામ છે બેટા તારું? પ્રેરણા સંદીપ કલુસ્કર. પ્રેરણા. હા, અચ્છા, ફાધર શું કરે છે? એકચ્યુઅલી પપ્પાનું હમણાં કશું જ નથી કેમ કે અચ્છા. મેડિકલનું ચાલતું હતું ને 2 હા. વર્ષથી, તો હમણાં એ ઘરે જ છે. અચ્છા, તો- મમ્મી જ સિંગલ અર્ન કરે હા, છે. તો તમે જોબ કરો છો? શેમાં કરો છો? સ્કૂલમાં જોબ કરું છું. સ્કૂલમાં એઝ જોબ. એડમિન છું. અચ્છા, તમારે મંથલી ઇન્કમ કેટલી છે? 12,900 છે, થોડું કમાઈને 12,500, 12,600 જે અચ્છા, રીતે રજાઓ હોય. રાઈટ. તમારે બ્રધર સિસ્ટર કોઈ? સિંગલ. કેટલા પર્સન્ટેજ? 75. हाँ, एक्चुअली मैंने बीटेक लिया है सीएससी में, तो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो अभी आप CSC हाँ, सीएससी पारुल यूनिवर्सिटी. उसका तो फीस बहुत ज़्यादा है, कैसे पे करते हैं? एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसने उसके भाई को बोला था, तो वो लोगों ने 4 लोगों ने मिलके इसकी फीस भरी थी. हाँ हाँ. तो CSC में तो वो कंपनीज वगैरह भी आती है, जैसे हाँ, वेबसाइट वगैरह हाँ, है, हाँ. वो सभी तो आते ही रहते हाँ, हैं. हाँ. तो अभी कुछ कहीं ट्राई किया आपने? हाँ, मतलब लाइक अभी कोर्सेज चल रहे, तो कोई कोई कोर्सेज में मैं एनरोल करती हूँ. अभी थर्ड ईयर में आऊँगी ना, तो इंटर्नशिप्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में नहीं मिलते, थर्ड ईयर से मिलते हैं, और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स आते हैं. અચ્છા. कितना CGPA आया था? अभी फर्स्ट ईयर में 7.21. हाँ हाँ, स्टार्टिंग था ना थोड़ा, मैंने लेट ज्वाइन किया था पारुल में. ACP से कॉलेज में एडमिशन जो प्रोसीजर रहता था ना, वो 10th मंथ में कंप्लीट हुआ था. तो वो जो मुझे चॉइसेस मिले थे ना, वो सारे प्राइवेट थे, जैसे कि निर्मा, नवरचना, फिर ट्रिपल IIT गांधीनगर. तो वो मेरे बस की बात थी नहीं. बराबर. यहाँ मैंने पारुल के से मिली थी, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब से ईयर एंड से पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा, पर ड्यू टू मेडिकल रीज़न मैं इस तरह उसको एजुकेशन में सपोर्ट करूँगी. वैसे तो उन्होंने फ़ीस के रिगार्डिंग मैंने उनको बोला था कुछ कम करो, पर वो बोले एक्चुअली क्या होता है यहाँ रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको करूँगी तो दूसरे को लगेगा मुझे क्यों नहीं किया. રાઈટ. तो मैंने उनको बोला था कोई बात नहीं, आप मुझे टाइम दे रहे हो, मेरे लिए यही बड़ी बात है. Right. मेरे फ्रेंड्स वगैरह जानते थे मेरी सिचुएशन, तो उन्होंने तो 2-4 जन को पूछा, उन्होंने अपने अपने हिसाब से मेन जो 4 लोग थे ना, उन्होंने मिलके मुझे हेल्प की. उस ज़्यादा भी लोग होंगे पर शायद उनका नाम मुझे नहीं पता है. और अभी ठीक है, अभी यानी हाँ, अब पहले डायलिसिस का स्टेज था, अब वो कंफर्ट जोन में है. ठीक है, तो उनका इलाज और उसका वो SSG में मैंने करवाया, मुझे हाँ. SSG से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली. एक चीज़ भी मुझे ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ में मुझे कहीं पे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा. Right. उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट तक, यानी वो स्ट्रिप पे थी ना, वो शुगर चेक करने वाला, उसमें भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था. अच्छा. एक फॉर्म भर दीजिए मैडम, आपको वो स्ट्रिप भी मिल जाएगी. हाँ, अभी फ़िलहाल स्टेबल कह सकती हूँ, यानी मैं इजीली कहीं आ जा सकती हूँ. वरना वैसा था कि अगर मैं ही ना जाऊँ तो सैलरी कहाँ से आएगी. मैंने तो सही खाते नहीं किया, તો उन्होंने इतना स्ट्रगल किया तभी तो आपका एडमिशन जेई के थ्रू हुआ है बेटा? हाँ, नहीं PCB प्राइवेट नहीं. एडमिशन कैसे बिना जेई के? नहीं, बिना जेई के नहीं, जेई के बेसिस पे ही था, बट उन्होंने लाइक 12th प्लस जेई, तो उन्होंने आई गेस CPSE के थ्रू ही मुझे दिया होगा शायद. स्टेट उसी के थ्रू. जैसे कि आशाएं हैं, હા સર. गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती है, ऐसा आपको कैसे पता चला, आपको कैसे एक्चुअली न्यूज़पेपर में था, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, उसमें हायर एजुकेशन मिलता था. तो मैंने सोचा कि इसमें आकर एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ, क्योंकि मेरे मम्मी का अभी भगंदर का ऑपरेशन है. मैं उस हिसाब से रूटीन सब लिया, उसको बोला कि तेरा जो भी है वो वाइंड अप करके यहाँ आकर मैंने प्रिंट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन आपने कर दिया है, लगा दिया है? जो नहीं होगा आप व्हाट्सअप कर सकते हैं लोग. नहीं मैंने लगाया नहीं. લગાવ્યા है. હા, આપી દીધું છે, નંબર છે. हाँ, તમારા હસબન્ડ પહેલાં શું કરતા હતા જ્યારે આ પ્રોબ્લેમ હતો? મેડમ એમનું એવું હતું હા. કે જે કામ મળે, આજે જે નોકરી મળે ને
શાંતિથી ખાઈ પી શકતા હતા, પણ હવે નથી. તો હવે જે છે એ પ્રમાણે ચાલુ. રાઈટ. બીજે પણ ક્યાંય ડોનેશન માટે એપ્લાય કર્યું છે? એના પહેલાં છે ને મેડમ, હું અહીં જે સમામાં અંકુર કરીને હતા ને, તો એ 10th હતી ને, ત્યારે ત્યાંથી મને 6,000નો ચેક મળ્યો. પણ એ કોરોનાના 2 વર્ષ પહેલાં. 2 વર્ષ પહેલાં. એ પછી મેં નહોતો ટ્રાય કર્યો. પણ આ કેવું, પારુલનું નામ સાંભળ્યું ને, તો ત્યાં મને મારી હિંમત નહોતી ચાલતી. પણ પછી મારા ફ્રેન્ડ્સ વગેરે હતા કે કંઈ વાંધો નહીં, આપણે જોઈએ, એટલીસ્ટ તને ટાઈમ તો છે ને, અને ટાઈમની લિમિટ આપી છે, એ પ્રમાણે કરીએ. એટલે ઘરના જ હતા બધા જ, ફ્રેન્ડ્સના ઘરના ફેમિલી મેમ્બર્સ. CSC करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब जो जॉब करने के बाद आप इंडिया को सर्व करेंगे कि बाहर जाइए? इंडिया में इंडिया में ही करना है। कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे यहाँ इस कंपनी में जॉब करना है, अगर आपको आशा है सपोर्ट करता है, हाँ ठीक है, हमारी कंपनी की तरफ से अगर आपको मिलता है, तो आप कौन सी कंपनी है, या आप आगे जाके और भी बच्चों को भी जैसे आपको सपोर्ट मिला वैसे आप एक्चुअली इच्छा तो बहुत है कि मैं गूगल कंपनी है, तो वहाँ पे ट्राई करूँ. तो आपको गूगल में जॉब मिल गई तो और भी बहुत सारे लड़कियों को सपोर्ट जैसे हम आपको श्योर, ऑफ कोर्स. हाँ આશા એને સપોર્ટ કરશો તમે? तो आशा आगे चल पाएगी. हाँ हाँ श्योर. आगे जाके करेंगे कुछ जैसे ज़्यादा क्या है, करेंगे हम लोग क्या एम करते तो हैं दूसरी आशाएं हमारी चलती, हमारी आशाएं आगे चलती रहेगी. आप भी आगे बढ़ो. छोटी बहन है, हाँ, वो हाँ, मेरे साथ ही जॉब करती है. अच्छा. उसकी छोटी जो बच्ची है ना, तो ये हर वक्त वही करती है, बोलती है कि जिस दिन मुझे जॉब मिलेगी ना, उस दिन मैं मौसी को बोलूँगी कि उसकी स्कूल की फीस पूरी मैं ही भरूँगी, टेंशन मत लेना. बस हम यहाँ से भी जल्दी जॉब मिल जाए तो अच्छा है, फिर आप और 2-4 लोगों को हमारी चैनल चलती रहे, हम रुक ना जाए, हम रुक ना जाए, हमारी चैनल चलती रहे. हाँ, आपके माध्यम से चले. यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं. नहीं, मेरा एक को पर्पस पढ़ाए वही तो और था 4-5 कि में कैंपस इंटरव्यू रहता है ना, तो वो थोड़ा श्योर रहता है कि आपको मिल ही जाएगी. तो उस बेस के ऊपर ऐसा नहीं है. हाँ, ऐसे गूगल का कैंपस सिलेक्शन नहीं आता, बट लाइक एक आपको ही उनकी वेबसाइट पे हाँ, जाके डालना है. ठीक है, ऑल द बेस्ट. ઓકે. आनंद आश्रम से सभी सेवकों का, ट्रस्टियों का, हरिओम सेवा ट्रस्ट के सभी मेंबर्स, ट्रस्टीज एंड रिस्पॉन्सिबल वॉलंटियर्स को सप्रेम नमस्कार. मित्रों, ईश्वर जी ने कितने शानदार तरीके से इस वक्त हरिओम सेवा ट्रस्ट और आनंद आश्रम को एक साथ सेवा में जोड़ा है. आशाएं में जिस तरीके से आपका कोऑपरेशन, सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो बच्चियों तक पहुंचाया जा रहा है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम दोनों संस्थाएं मिलकर इन बच्चियों के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर पाएंगे. आपका किन शब्दों में मैं धन्यवाद एक्सप्रेस करूं? तहे दिल से हम सब आपके शुक्रगुजार हैं. थैंक यू वेरी मच हरिओम सेवा ट्रस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक्चुअली आनंद आश्रम ने जो बच्चियों को पढ़ाने का चालू किया वो बहुत ही उम्दा कार्य था. बिकॉज इन आवर कंट्री अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि टिल इवन इन द 21st century दे आर ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन इन द फैमिली. उनको अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं जाता है या जल्दी शादी कराई जाती है. उन्होंने छाबड़ा जी ने जो चालू किया ये आशाएं ये लड़कियों को पढ़ाने का, वो बहुत उम्दा कार्य था. और वो भी भगवान का शुक्र है कि हम भी उनके साथ जुड़े हैं. राजेश जी, आज इस सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से हमारे आपको ग्रीटिंग्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर योर काइंडनेस एंड सपोर्ट. જી સર, જણાવજો કે આશા પ્રોગ્રામ કેવી રીતે કાર્યરત છે, કેટલી બાળકોને આપણે સહાય આપી રહ્યા છે, શું? આનંદ આશ્રમથી આપ સૌને સપ્રેમ નમસ્કાર. ઈશ્વરજીના આનંદ આશ્રમ અને આનંદ આશ્રમની સેવાઓ પર વિશેષ કૃપા છે, વિશેષ આશીર્વાદ છે. એ પ્રૂવ કેવી રીતે થાય? જે 15 સેવા આનંદ આશ્રમ વર્ષોથી આપી રહ્યું છે, નિરંતર એનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, એનો પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યો છે. 15 સેવાઓમાંની એક સેવા આશાएं બહુ મહત્ત્વની સેવા છે. આપણા સમાજને, દેશને
જો વધારે સ્પીડથી આગળ લઈ જવું હોય, જે લઈ જવું છે, અમારો ભારત મહાન આગળ વધી રહ્યો છે, એમાં બહેનોનો અને દીકરીઓનો ખાસ ફાળો છે. હવે દીકરીઓનો ફાળો કહીએ તો આપણી જવાબદારી શું એમના પ્રતિ? એ તો અત્યારે દીકરીઓ છે, નાની છે, એમને સપોર્ટ જોઈએ. કાલની લીડર્સ છે, કાલનો ગ્રોથ એન્જિન છે આપણી દીકરીઓ. એમના સપોર્ટ માટે એવી દીકરીઓ જે યુનિવર્સિટી એજ્યુકેશન લેવા માંગતી હોય, હિંમત છે, ધગસ છે, પણ પૈસા નથી યુનિવર્સિટી ફી ભરી શકવાના, એવાને આનંદ આશ્રમની આશાએ સેવા અંતર્ગત સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. નમસ્કાર. આનંદ આશ્રમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વતી હું આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત છું. મારું નામ પ્રદીપ ભિંડે છે. આનંદ આશ્રમની અનેકવિધ સામાજિક સેવાઓ ચાલી રહી છે વર્ષોથી. 11 વર્ષ તો ઓલરેડી થઈ ચૂક્યા છે, જેમાં એક અતિ મહત્વાકાંક્ષી મહત્ત્વની સેવા છે આશાએ. સ્ત્રી સશક્તિકરણ અને બેટી પઢાઓ કેમ્પેઇન જે સરકારનું ચાલી રહ્યું છે, તેમાં આનંદ આશ્રમનું એક નાનકડું યોગદાન એમ આપણે ગણી શકીએ. જેના માટે 12મું પાસ કરેલ હોય અને ઓલરેડી કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હોય તેવી દીકરીઓ માટે આનંદ આશ્રમ જરૂરતમંદ કન્યાઓને ફીસની સહાયતા પ્રોવાઈડ કરે છે. અને એને માટે એક સિલેક્શન કેમ્પ અમે લોકોએ 10 તારીખ રવિવારે વાકડ સેવા કેન્દ્ર સયાજીગંજ પારસી 11 ગ્રાઉન્ડ પાસે રાખેલો છે. અમારી પાસે ઘણા બધા ફોર્મ્સ ઓલરેડી આવી ચૂક્યા છે. દીકરીઓ ત્યાં સ્થળ ઉપર પણ આવકનો પુરાવો, માર્કશીટની કોપી, એક ફોટોગ્રાફ અને એક વાલી સાથે ત્યાં આવી અને ફોર્મ ભરી શકશે. અમારા માપદંડ મુજબ જે લોકો એમાં ફિટ થશે, અમારા ક્રાઇટેરિયા મુજબ અમે ફી રિમ્બર્સ કરીશું. એના માટે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે. धन्यवाद. आप सभी ने आज सुबह का ये समय निकाला, हम आपके आभारी हैं. आप, मैं स्पेसिफिकली मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके का सपोर्ट इस सेवा को देते आए हैं, एक तरफ ईश्वर हैं जो प्रेरणा देते हैं और दूसरी तरफ आप मीडिया हैं जो खाद और पानी का काम करते हैं. और ईश्वर की प्रेरणा, आपके सपोर्ट से ये सेवा फल फूल रही है. अब जो कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में हैं और एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. मेरा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा. जो मेरा देश सोने की चिड़िया था और बीच में अंग्रेज़ों के आने पर, विदेशी दूसरी ताकतों के आने से हमारी कुछ चीज़ें नष्ट हुई, अब हमारा देश प्रगति के रास्ते पर वापस लौट आया है. और मुझे कॉन्फिडेंस है प्रगति की ये जो नई वेव आई है, ये हमें वापस हमारी ओरिजिनल पोजीशन सोने की चिड़िया तक पहुंचाएगी. अब वापस उस प्रगति की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा. और शिक्षा की बात करें तो वो शुरू होती है बच्चों से. तो आनंद आश्रम के जो विभिन्न 15 सेवा प्रोग्राम्स हैं, उसमें एजुकेशन मेन है. हमें मदद कहाँ से आती है? पहला श्रेय तो ईश्वर जी को जाता है. हम तो संकल्प कर लेते हैं कि हमने क्या करना है और ईश्वर जी फरिश्ते भेज देते हैं और रास्ते बन जाते हैं. कुछ लोग इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग हैं, कुछ यहाँ भी बैठे हैं जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया है और हमेशा देते रहते हैं. और कुछ संस्थाएं हैं जिनके पास CSR बजट्स होते हैं. और क्योंकि आनंद आश्रम ने अब वो स्टेटस ऑफ प्रेस्टीज एंड रिप्यूट बन चुका है, तो कुछ संस्थाएं जो हमें निरंतर मदद करती हैं, उनमें इंडो बाइचीन जो हमें बिग सेवा ड्रीम स्वर्ग बनाने में भी मदद डिक्लेयर की हुई है. शुद्ध केमी पिछले कई सालों से हमारे विभिन्न प्रोग्राम में सपोर्ट करते हैं. हरिओम सेवा ट्रस्ट बच्चियों की एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं. जैपलिन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
काफ़ी सारी सेवाओं में उनका सपोर्ट रहता है, ज़्यादातर साइलेंट रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे साइलेंट डोनर्स हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम और रेफरेंस न लिया जाए, तो उनको मान और सम्मान देते हुए बेस्ट वैल्यू वो बेस्ट वैल्यू कैम्प एजुकेशन में काफ़ी फोर फ्रंट पर है। वो बहुत बड़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी। यश हाई वोल्टेज। यश हाई वोल्टेज, यस, कयूर भाई की कंपनी। दे आर वेरी हेल्पफुल और हम उन सबके और इंडिविजुअल डोनर्स के आभारी हैं, और आभारी हैं आप सबके कि जो हमें सेवा के अवसर में सपोर्ट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप आए, हमें खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज़ दर्शना प्रजापति। मैं अभी MS यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ इन स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मुझे आनंद आश्रम से बहुत हेल्प मिल रही है मेरी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे करने के लिए। फिर यहाँ से मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसमें स्किल कैसे इम्प्रूव करते हैं, फिर करियर काउंसलिंग के लिए। तो वो सारी चीज़ें अपने फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें फ़ीस मिल जाती है, पर आगे पाथ कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए आनंद आश्रम मुझे हेल्प करता है। मेरे साथ बहुत सारी और लड़कियां भी हैं जिनको ये हेल्प मिल रही है, और आगे और लड़कियां भी जुड़ रही है हमारे साथ। आनंद आश्रम से मुझे 1 ईयर से मतलब प्लेसमेंट मिला था, और वो प्लेसमेंट भी मुझे आनंद आश्रम से ही प्रोवाइड किया गया था। वहाँ पे मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ जॉब पार्ट टाइम के लिए, जिससे मैं अपनी फैमिली के लिए भी हेल्प कर सकती हूँ, और वो लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो वो उसमें भी आनंद आश्रम ने बहुत हेल्प किया है। सो थैंक यू फॉर दैट। हेलो, माय नेम इज़ गायत्री श्रीखंडे। मैं MA सेकेंड ईयर में हूँ, और मेरी स्टडी के साथ मेरी जॉब भी चल रही है 2 मंथ से। मैं 2019 में आनंद आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, और इसका प्रेफरेंस मुझे हमारे प्रिंसिपल ने दिया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची, और मुझे आगे भी पढ़ना है। पढ़ के फिर अच्छी जॉब में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, और जिससे मेरी फैमिली को भी सपोर्ट मिले, और मेरी जैसे जो बाकी लड़कियाँ हैं उनको भी सपोर्ट मिले आनंद आश्रम से। यही मैं उम्मीद करती हूँ उनसे, और सभी लड़कियों को भी वो आगे बढ़ाए, उनको भी सपोर्ट करे मेरे जैसा। थैंक यू सो मच आनंद आश्रम, यहाँ तक पढ़ाने के लिए और आगे भी मदद करने के लिए। थैंक यू। ओके, माय नेम इज़ महंत पूर्वी, एंड मैं आनंद आश्रम से 2018 से जुड़ी हुई हूँ। उस टाइम मेरे फादर का एक्चुअली सिचुएशन थोड़ा वर्स था कि उनको नी पेन था, और वो रिक्शा ड्राइवर है। तो वहाँ उस टाइम मुझे फ़ीस की बहुत ज़रूरत थी, जब आनंद आश्रम ने मुझे हेल्प की। आनंद आश्रम से मुझे मेरे थ्रू आउट ग्रेजुएशन और मेरे मास्टर्स की फ़ीस मिली है, फ़ीस की सहायता मिली है। और जैसे आनंद आश्रम ने मुझे हेल्प किया है, वैसे वो बाकी सारी लड़कियों को भी हेल्प करते हैं उनके गोल्स अचीव करने में, उनके ड्रीम्स पूरे करने में, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और आगे जाके अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें अपनी सहायता देने के लिए तैयार हूँ। और थैंक यू सो मच आनंद आश्रम एंड KS छाबड़ा सर फॉर गिविंग अस दिस मच सपोर्ट। થેન્ક યુ। મારું નામ પરમાર ફાલ્ગુની છે। મેં M.Com કરી રહી છું, મારું B.Com પતી ગયું છે। અહીંયા મેં 5 વર્ષથી આનંદ આશ્રમ સાથે જોડાયેલી છું। જ્યારે મેં 12 પાસ કર્યું ત્યારે મારી મમ્મીને કેન્સર હતું, અને પ્લસ મારી મમ્મી સિંગલ મધર છે। જ્યારે મારો જન્મ થયો ત્યારથી મારા પપ્પા નથી અમારી સાથે, તો ત્યારથી મારી મમ્મી વર્ક કરીને અત્યાર સુધી ભણાવ્યું। અને જ્યારે મારી 12થની એક્ઝામ હતી ત્યારે મારી મમ્મીને કેન્સર હતું, ત્યારે અબીર સરનો અમે સંપર્ક કર્યો, ત્યારથી અમારે આનંદ આશ્રમ સાથે જોડાયેલા છે। અને અત્યાર સુધી 5 વર્ષ સુધી આનંદ આશ્રમે અમારી હેલ્પ કરી છે। અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું પણ આગળ જઈને બધી ગર્લ્સની હેલ્પ કરું, અને મને એવી ઈચ્છા છે કે મેં પણ આનંદ આશ્રમ સાથે જોડાઉં। થેન્ક યુ આનંદ આશ્રમ। મારું નામ પુરાણી વંદના છે, અને હું હમણાં SYમાં છું B.Comના MS યુનિવર્સિટીમાં, અને હું આગળ જઈને CA બનવા માગું છું, અને સ્ટડી સાથે હું પાર્ટ ટાઈમ જોબ પણ કરું છું કોમ્પ્યુટર ક્લાસમાં। અને હું આનંદ આશ્રમ સાથે 1 વર્ષથી જોડાયેલી છું। જ્યારે હું 12th પાસ કર્યું હતું ત્યારે અમારા સ્કૂલના પ્રિન્સિપલે અમારો કોન્ટેક્ટ કરાવ્યો હતો આનંદ આશ્રમથી। એટલે થેન્ક યુ આનંદ આશ્રમ ફોર હેલ્પ એન્ડ KS છાબરા સર।